हेलो फ्रेंड्स, OAVS फ्री क्लासेस रे समस्त को स्वागत। फ्रेंड्स, आपण मानकर बहुत रिक्वेस्ट थिला कि मु OAVS रो सोशल साइंस ऊपर क्लासेस आनिबी। ते फ्रेंड्स मु ट्राई करिबी आपण मानकर सबू विशेष को फुलफिल करिया पई एवं क्लासेस गुडी को रेगुलरली प्रोवाइड करिया पई। तेबे मु सेही क्लासेस गुडी को करिबी जे गुडी को अधिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो, स्पेसिफिक क्वेश्चंस गुडी को आसीबो। ओके, आउट ऑफ द कंटेस्ट मु जिबिनी जमारू आपण मानको प्रोवाइड करिबी रेगुलरली अपडेट्स। तो आपण माने जदी फॉलो करने को चाहते मत आपण मैंने फेसबुक तल डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छे सेठी मध्य फॉलो करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप OAVS प्रिपरेशन आपण मैंने जॉइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कसन करवा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जदि आम देखा OAVS सोशल स्टडी सिलेबस, तो सी सिलेबसटा आमर 3-4 पार्ट डिवाइड हो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स। ओके, तो ये भाव आम डिवाइड हो। तेबे फास्ट ऑफ ऑल आम हिस्ट्री कवर करवा, जियोग्राफी कवर करवा, सिविक्स कवर करवा, सब गुड़ी कवर करवा, कि से गुड़ी को कवर करवा जो गुड़ी को मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रो एवं से गुड़ी को अधिक क्वेश्चन आसो। तेज जियोग्राफी सेक्शन आज हम डिस्कसन करवा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो चलते डिस्कसन करवा। ता पूर्व आम कही रखू जब चैनल को फास्ट टाइम व्यू कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल बटन को पाखे अच्छे दबाई दिंतु, नोटिफिकेशन आप खूब शीघ्र पाइबे। सो लेट्स बिगिन। So before starting main concept, points to be remembered by point गुड़ी को मन रखा आमर निहाती भाव में आवश्यक। देखो जपरिक द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस गेट फिजिकल वेरिएशन। ओके, तो आम एटा कहीं स्टडी करिया मेनली आम गोटे क्वेश्चन आसो, व्हाई वी स्टडी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो फिजिकल कहले फ्रेंड्स जो गुड़ी को आम छुई पारिबा, देखि पारिबा, महसूस करि पारिबा, से गुड़ी को फिजिकल कहा जाए। तेबे इंडिया रो फिजिकल फीचर्स कहले आम से गुड़ी विषय डिस्कसन करवा जहाँद्वारा कि इंडिया गठित, इंडिया आम कंट्री बा जहाँ गठित से गुड़ी को आम डिस्कसन करवा। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मैसेस ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, पेनिनसुलर प्लेट विषय हम डिस्कसन करवा वीडियो रे निहाती भाव में। तेबे आमर ये पॉइंट कहे जो जियोलॉजिकली आम देखा पेनिनसुलर प्लेटा कन्स्टिट्यूट होची वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मैसेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस रो सर्वपुरातन लैंड मैसेस रूप में पेनिनसुलर प्लेट को गणा जाए। इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। द हिमालयस एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। तो जदि आम हिमालयस को देखा और नॉर्दर्न प्लेन्स को देखा, युड़ी को रिसेंट लैंडफॉर्म बोली कहा जाए। रिसेंट लैंडफॉर्म के गुड़ी कहा जाए जे गुड़िक पृथ्वी गठनर रिसेंटली गठित होता। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। ओके, तो जब आम जियोलॉजी पॉइंटिकली देखा ताल हिमालय माउंटेन गोटे अनस्टेबल जोन प्रोवाइड करें। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स ए वेरी यूथफुल topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. The northern plains are formed of alluvious deposits. The peninsular plate is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. तेबे ये आमर ब्रीफली देदेला क्यों क्यों पॉइंट गुड़िक आमर सिग्निफिकेंट करुच्ची। आमर हिमालयन प्लेट्स कथा कहीपर जदि कि आपण मैंने जदि कहीपर पेनिनसुलर प्लेट, नॉर्दर्न प्लेन सब गुड़ी को आमर सिग्निफाई कर गुड़ी को डिटेली आम डिस्कस करवा वीडियो रे। आउट ऑफ द कंटेस्ट मु जीविनी जमारू बिकज स्पेसिफिक क्वेश्चन उपर आम डिस्कसन करवा। तो वीडियोटी लेंथी हम निश्चित भाव में, तो आपण मैंने सपोर्ट बनाए रखते वीडियोटी को लाइक कर दिंतु। तो डिस्कसन करवा मेजर फिजिकल फिजियोग्राफिक डिविजन्स। सो it is the most important chapter because in this chapter we found most of the specific questions to the OAVS examinations. So the physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions. Okay, तो ये डिविजन गुड़ी को केतोटी डिविजन डिवाइड होती है क्वेश्चन आसीपे। तो आम टोटाली 6टी डिविजन डिवाइड होती। ओके, तो कौन कौन? दी हिमालयन माउंटेन्स, दी नॉर्दर्न प्लेन्स, दी पेनिनसुलर प्लेट, दी इंडियन डिजर्ट, दी कोस्टल प्लेन, दी आइलैंड। चलो तो मैप देखिए एगुड़ी केउटी केउटी अच्छी, कारण मैप रिडिंग बहुत गुड़ी क्वेश्चन आसे मैप्रे आम एगुड़ी को ब्रीफली चलते देखा। सो फ्रेंड्स, सेठी आमर इंडिया मैप रही फिजिकल
फिजियोलॉजिकल देखापी तो ये आपण मैंने लक्ष्य करें ये आमर हिमालयन माउंटेन केउठी रही नॉर्दर्न प्लेन्स देखिपे आपण मैंने ओके तो नॉर्दर्न प्लेन्स रही सहित आमर कोस्टल एरियास रही दि आइलैंड्स रही दि पेनिनसुलर प्लेट्स रही तो आपण मैंने आइडेंटिफाई करें तो फ्रेंड्स एगुड़ी आम निहाती भाव दरकार कारण मैप रीडिंग आमर जियोग्राफी आमर सोशल स्टडीज क्वेश्चन रे मैप रीडिंग बहुत गुड़े क्वेश्चन आसे तो आपण मानकर पचारिदेव केउठी क्या अवस्थित अटंती पेनिनसुलर प्लेट केउं दिगरे अवस्थित बा आमर हिमालयस केउठी अवस्थित तो से रिलेटेड आपंकर क्वेश्चन मैप रीडिंग आसीपार तो डेफिनेटली भाव में आप मैप रीडिंग को ध्यान दिंतु ओके तो आपण मैंने फाइंड आउट कर सारी जब आप फाइंड आउट कर पारे तो कमेंट बॉक्स में येस लिखिदेवे तो चलते डिस्कसन करवा ब्रीफली हिमालयन माउंटेन को नॉर्दर्न प्लेन्स को पेनिनसुलर प्लेन्स को इंडियन डेजर्ट कोस्टल प्लेन आउ द आइलैंड को सो फर्स्ट ऑफ ऑल आम डिस्कसन करवा दी हिमालयंस माउंटेन्स तो फर्स्ट पॉइंट आप देखिपे दि हिमालयस जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया ओके तो ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट जिनस बुझा ट्राए करवा देखो कि फास्ट देला आमर हिमालय गोटे जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स तार अर्थ कौन आम प्रथम बुझा जियोलॉजिकल यंग कहले जहाँकि प्राकृतिक उपाय गठित रिसेंटली आमर गठन हो हिमालयस आपण मत जानिथिबे प्रतिदिन ता ग्रोइंग करिथा जेतेला हमर पृथ्वी फॉर्मेशन हैला अर्थ फॉर्मेशन हैला से टाइम रे जते सब एंसाइंट प्लेट गुडी थिला सेति मते हिमालयस न्यू ओके तेणु हिमालय प्रतिदिन बढ़ी थाए एवं तार सेति पई ताकू जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन बोली कहा जायछि तेबे यार केउ पर्यंत लंबी ना नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया ओके भारतर उत्तर बॉर्डर पर्यंत एटी जाइए तो हिमालयस तो आपण मैंने मैप फाइंड आउट करेंगे क्योंकि अच्छी किंतु एग्जाम क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन जो गुड़िक आसे से गुड़ी निहाती भाव जानवा आवश्यक अटे दिस माउंटेन्स रेंजेस रन इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंड्यूस टू दी ब्रह्मपुत्र ओके तो इंड्यूस वैली रु ब्रह्मपुत्र पर्यंत आमर माउंटेन रेंज गुड़िक रही The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. हिमालय गोटे लफेस्ट आ मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर विश्वर बोली जाना जाए था दे फॉर्म एन आर्क व्हिच कवर्स ए डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर ओके तो ये गोटे आर्क प्रस्तुत करें जहाँकि 2400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करें द वाइड्थ वेरीज फ्रॉम 400 km इन काश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश तेज तार वाइड्थ रेंजटा केटी ना 400 किलो काश्मीर ठार 400 किलोमीटर रु 150 किलोमीटर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पर्यंत यार वाइड रेंजटा गठित होता है कार दि हिमालयन माउंटेन दि हिमालयन कंसिस्ट ऑफ वेरिएशंस आर ग्रेटली इन ईस्टर्न हाफ दैन दोज इन वेस्टर्न हाफ तेबे एठी जदि आम कहबा ताले एठी मोस्ट ऑफ द पार्ट आमर ईस्टर्न हाफ रे थाए वेस्टर्न पार्ट सब कम जिनस थाए The Himalayas consist of 3 parallel ranges in longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. तो हिमालय आमर 3टी parallel range longitudinal extent करे थाए तेठी आमर क्वेश्चन जदि एग्जाम रे आसे केतोटी longitudinal extent करे थाए आपण माने 3 बोली आंसर दे परिबे A number of valleys lie between these ranges. So it's all about the Himalayan mountains. आई होप कि आपण मानक हिमालय बुझार बहुत इजी हो चलते नेक्स्ट टाइम डिस्कसन करवा दी नॉर्दर्न प्लेन उपर को ता पूर्व ये छोट दुटा पॉइंट गुड़ी को मन रखा निहाती आवश्यक छोट किंतु बहुत इंपोर्टेंट द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस इज नोन एज द ग्रेट और इनियर हिमालयस और द हिमाद्री हिमाद्री बहुत गुड़े क्वेश्चन आसे इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफेस्ट पीक्स विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड शिवालिक्स ये प्राय एग्जाम आसे मुझे बहुत थर टीचिंग एग्जाम फेस कर क्वेश्चनटा शिवालिक रिलेटेड तेणु आपने जिनटी मन रखु दि आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय को आम शिवालिक कही था तो हिमालयर बाह्य रेंज को आम कौन कही था शिवालिक ना दे था ओके देन डिस्कसन करवा द नॉर्दर्न प्लेन उपर को सो यू कैन सी दिस द नॉर्दर्न प्लेन The northern plain has been formed by the interplay of the 3 major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries.
ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन आमर कौन कहूँ नॉर्दर्न प्लेन क्या गठित तो नॉर्दर्न प्लेन कहले तो आपने बुझीपारे समतल भूमि जदि आम ओडिया कह उत्तरस्थ समतल भूमि बोली कहुए तो समतल भूमि केउठी गठित होता है ना नदी आम रहा इंडस रहा गंगा रहा ब्रह्मपुत्र नदी रहा सी नदीर अववाहिकार आमर समतल भूमि गठन होता है द प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल सॉइल ओके तो ये अलुवियल सॉइल मात्राधिक परिमाण रे यही जगार मिलता है तो अलुवियम सॉइल आमर कौन होता है ना अलुवियम सॉइलटा आमर इन अ वेस्ट बेसिन लाइंग इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयंस ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर्म्ड ए फर्टाइल प्लेन तेज यही अलुवियम प्लेनटा आमर फर्टाइल प्लेन रे परिणत हो जाए जो फर्टाइल प्लेन द्वारा आमर विभिन्न प्रकार कृषि कार्य बहु सहजरे एवं अधिक मात्रा रे होई पारि थाए इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तो यहाँ मध्य आप मन रखिए कि नॉर्दर्न प्लेन केते किलोमीटर स्प्रेड करता है 7 लाख किलोमीटर द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग and 240 to 320 kilometer broad is a densely populated physiographic division with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a productive part of India. तो जेहेतु मुझे पूर्वर कहली गोटे फर्टाइल प्लेन गठित तेणु फर्टाइल प्लेन काम है कि तार क्लाइमेट को सही भाव में करदेव जो द्वारा कि एग्रिकल्चरटा आमर इनक्रीज हो पार सो दैट्स वाई आमको नॉर्दर्न प्लेन को ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया बोली कहुए थाए ओके फ्रेंड्स तो नेक्स्ट चलते डिस्कसन करवा दी पेनिनसुलर प्लेन उपर को देखिए दी पेनिनसुलर प्लेट इज ए tableland composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks तो metamorphic rocks और old crystalline द्वारा गठित होता है peninsular plate. It was formed due to breaking and drifting of the Gondwana land and those making it a part of the oldest landmass. ओके तो पेनिनसुलर प्लेट को ओल्डेस्ट लैंडमास बोली कहीं कहुए कारण बिकज आमर पूर्वर गंडवाना लैंड गोटे थिला ओके तो गंडवाना लैंड को ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग द्वारा यही पेनिनसुलर प्लेट गठित होता है द प्लेट हाज ए ब्रॉड एंड सैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स तो ये आपको कौन कौन मिल ना ये सैलो वैलीज मिल ब्रॉड वैलीज मिल एवं राउंडेड हिल्स देखापी मिल द प्लेट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटिंग तो यहाँ इंपोर्टेंट जिन पेनिनसुलर प्लेट को सेंट्राली 2टा भाग डिवाइड करा जाए गोटे हूँ सेंट्रल हाईलैंड्स और गोटे हूँ दी डेक्कन प्लेट द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स तब ये आम सेंट्रल हाईलैंड कहले कौन सेंट्रल हाईलैंड्स क्या नहीं गठित होता है ना आमर नर्मदा रिवर टू आरंभ करी आमर मालवा प्लेट पर्यंत एरिया को आम सेंट्रल हाईलैंड्स बोली कही था देन आम से डेक्कन प्लेट उपर को तो डेक्कन प्लेट रे कौन होता है द बेंदियन रेंज ऑफ द बाउंडेड बाय सातपुरा रेंज इन द साउथ अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट तो ये आमर बेंदुआना रेंज बाउंडेड बाय सातपुरा रेंज एंड साउथ पर्यंत एवं आरावाली नॉर्थ वेस्ट पर्यंत गठित होता है The further western extension gradually merged with the sandy and rock desert of Rajasthan. तापर जो अंश गुड़िक रहा से गुड़िक आस्ते 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 जाकि आमर राजस्थान मरुभूमि सहित मिलित हो जाता है ठीक अच्छे द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग द रेंज नेमली द चंबल द सिंध द बेतुआ एंड द केन फ्रॉम द साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट दस इंडिकेटिंग दिस स्लोप्स ओके तो चंबल घाटी विषय तो आपने जानी से जो रही आमर से गुड़िक आमर के अवस्थित ना दि पेनिनसुलर प्लेन्स अंडर रे आसुची ठीक अच्छे तो कौन कौन अच्छी चंबल रही सिंध रही बेतुआ रही एंड केन रही साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पर्यंत द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली तो डेक्कन प्लेट्यू अंडर किए आसूची ना द वेस्टर्न घाट आउ ईस्टर्न घाट्स आसूची डेक्कन प्लेट्यू अंडर द वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट दे आर continuous and can be crossed through passes only. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghats in the physical map of India. तो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया रे आमर डेक्कन प्लेट
रही एवं ता सहित आमर सेंट्रल हाईलैंड्स रही। तो डेक्कन प्लेट आमर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को नहीं गठित। सेंट्रल हाईलैंड आमर नर्मदा रिवर रु कभर करके मालवा प्लेट पर्यंत गठित। तो ये दुटी जिनस आपण मैंने मन रखा निहाती भाव में आवश्यक अटे। तो नेक्स्ट आम आसवा इंडियन डेजर्ट उपर भारतीय मरुभूमि उपर को डिस्कसन करबा। The Indian desert lies toward the western margin of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. तो डेजर्ट तो कहले आपण कौन ना डेजर्ट तो आमर कौन ना सैंड को लेकिन गठित होता है। तेज सैंड को नहीं जेहेतु गठित होता है तेणु से जिनसटी मेनसन है जी आम आरावली पहाड़ रू आरंभ होगी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ आरावली डेजर्टा आमर स्टार्टिंग होता है। ओके, इट इज एन अंडरलटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। The range receives very low rainfall below 150 mm per year. That is most important question. आमर वार्षिक वर्षा परिमाणटा आमर क्वेश्चन आसता है। तो केते आसता है ना 150 मिलीमीटर पर ईयर रे वृष्टिपात होता है। इट हैज अराइड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। तो वेजिटेशन कथा आपण मानको प्रीवियसली डिस्कस करथिले हम माने। यदि आपण माने वेजिटेशन विषय किसी भी डाउट रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखि जनाइबो। नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानको कवर करदेबे। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन सून आफ्टर द डिसअपियर इनटू द सैंडीज as they don't not have enough water to reach the sea. Luni is the only rare river in the region. तो लुनी रिवर हेउची द इंडियन डेजर्टर सबुठारो बृहत्तम रिवर। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट मध्य करि परिबे। नेक्स्ट डिस्कस करवा दी कोस्टल प्लेन आउ दी आइलैंड्स ऊपर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोस्टल प्लेन। द पेनिनसुलर प्लेट इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The western coast sandwiches between the Western Ghats and the Arabian Sea is a narrow plain. It consists of 3 sections. The northern part of the coast is called the Konkan and the central stretch is called कन्नड़ प्लेन्स। तो कोंकण आ कंगड़ ये दुटी जिनस आम क्वेश्चन प्रायतः आसे। तो ये दुटी जिनस को आपण मैंने मन रखापी पड़ो। आमर कन्नड़ पेटा साउथर्न स्ट्रेच को करता है एवं कोंकण पेटा मुंबई गोवा सेंट्रल स्ट्रेच को डिपेंड करता है। ओके, सो नेक्स्ट आम डिस्कसन करबा दी आइलैंड ऊपर। You have already seen the India as the vast mainlands. Beside this, the country has 2 groups of islands. तो आमर ये 2टा ग्रुप ऑफ आइलैंड कथा ये आमर डिस्कसन करिया को देला। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमर लोकेट दी लक्षद्वीप लैंड्स ग्रुप लाइंग इन क्लोज टू मालबार कोस्ट ऑफ केरला। तो मालबार कोस्ट ऑफ केरला को लगे कि आमर अच्छी लक्षद्वीप रही। द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। तो ये आमर तार कंपोजिशन कथा एग्जाम आसले आम कहि परिया कोरल द्वारा एगुटी को गठित होइछि। अर्लियर दे आर नोन एज दी लाकाडीव, मिनिकॉय एंड आमेंडीव। तो एगुड़ी को मिलित भाव में लक्षद्वीप आइलैंड्स अंडर आसुच्छी। इन 1973 दीज आर नेम्ड एज लाक्षाद्वीप। तो ये आम क्वेश्चन आसपार लाक्षाद्वीप रूपे केते गठित है नंबर 1973 रे। इट कभर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ आमर केते किलोमीटर पर्यंत परिव्याप्त ना टोटाल आमर 32 स्क्वायर किलोमीटर पर्यंत परिव्याप्त। तो यार हेडक्वार्टर रोचे आमर काभारती आइलैंड जहाँकि लक्षद्वीप हेडक्वार्टर। दिस आइलैंड ग्रुप हाज ग्रेट डिस्कवर इन फ्लोरा एंड फोना। तो ये फ्लोरा फोना कथा डिस्कसन कला। फ्लोरा फोना ये डाइवर्सिटी देखा जाए आइलैंड भितर। द पेटी आइलैंड व्हिच इज अनहैबिटेड इज ए बर्ड सेंचुरी। तो ये आमर गोटे अच्छी पेटी आइलैंड जोटी कि आमर बर्ड सेंचुरी रूप में प्रचलित होई अछि। फ्रेंड्स आपण मैंने देखिपे ये आम वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कोस्टल एरियाज, हिमालय सबुगुड़ी आमर ये प्लेन रही अच्छी। तो फ्रेंड्स ये थिला आमर गोटे छोट प्रयास आपण मानकु ओएवीएस एग्जाम सक्सेसफुल करने। तो फ्रेंड्स आपण मानकु रेगुलारली सिलेबस वाइज क्लासेस प्रोवाइड मिल जाव चैनल रे। जदि फ्रेंड्स आपण माने चैनल रे कौन सी भी अपडेट को मिस करिया को चाहना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। डिस्क्रिप्शन लिंक रही है आम अदर क्लासेस और मॉक टेस्ट जोटा रिसेंटली आम करते ओएवीएस लॉजिकल रीजनिंग तार आपको लिंक मिल जाव कि आपण मैंने ओएवीएस प्लेलिस्ट को व्यू करेंगे। तो फॉलो करूँ फेसबुक फेसबुक पेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाव, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाव, ट्विटर मिल जाव, टेलीग्राम मिल जाव। वी आर एवरी हियर। तो आपण मैंने वरीड हे नहीं जो प्रॉब्लम को आपण मैंने सिटी मध्य आपण मैंने प्रकाश करेंगे। यदि वीडियोटी आपको भल लगे तो वीडियोटी को लाइक कर दिंतु और किसी भी डाउट रहा कि आगामी वीडियो आप कौन चाहते ताहा आप कमेंट बॉक्स में करेंगे।
देखा हम पुणी आपण सहित नेक्स्ट क्लास रे। तो आपण मैंने मु मिसी आम डिस्कस करवा गोटे नुआ चैप्टर को। से पर्यंत दियंतु विदाय। जय जगन्नाथ।